नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2026 के लिए यानी अंडर ग्रेजुएट का पेपर अभी आपका 13, 14, 15 इसके बाद 16 से 21 जून तक पेपर है। उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपको पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होंगे जो कि आपको आज करवाने वाले हैं, तो क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। क्वेश्चन में आपको जो है ना साथियों, जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाएंगे और ये पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। यानी पिछली बार जो यूजी का पेपर आपका हुआ था एनटीपीसी यूजी में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा गया है, आप ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से समझ जाओगे। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आपसे पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है, अगर आपने अपना सीटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से और पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। देखिए, भारत का कौन सा क्षेत्र है जो अपनी जलवायु और मृदा के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। देखो, करेक्ट आएगा असम और उत्तरी बंगाल। असम और उत्तरी बंगाल अगर आप आंसर कर रहे हो इस क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। साथियों, एक मॉक टेस्ट की तरह आपको आज का ये सेट लगाना है और देखना है कि इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाते हैं। अगला सवाल है, किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो भाई किसी राज्य का पूछा है, ध्यान से देखिएगा, किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो देखो करेक्ट आंसर होगा महाधिवक्ता। केंद्र का पूछता तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि राज्य का पूछा है तो महाधिवक्ता करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, 14 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा निम्नलिखित में से कौन सी है। क्लास में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें, एनटीपीसी यूजी के लिए मैंने लास्ट 6 मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स आपको आज ही करा दिया था। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और चैनल के अंदर भी आपको मिल जाएगा, तो उस क्लास को जरूर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने ऐड किए हैं। देखो, तो 14 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में स्थित है। अगला सवाल देखिएगा, 61वें संविधान संशोधन का मुख्य फोकस क्या था। तो देखिए, 61वां जो संविधान संशोधन था इसका मुख्य फोकस क्या था ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो यही फोकस था कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। अगला सवाल देखिएगा, भू सामग्रियों के संचलन के संदर्भ में सेलो यानी रॉक्स का अपक्षयन न होने पर क्या होगा। तो भू सामग्रियों के संचलन के संदर्भ में सेलो यानी रॉक्स का अपक्षयन न होने पर क्या होगा। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपरदन जो है वो नगण्य होगा। अपरदन नगण्य होगा भाई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। सितंबर 2024 में आयोजित युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली अमेरिकी सेना की टुकड़ी निम्नलिखित में से किस डिवीज़न से संबंधित थी। साथियों देखिए, ये जो युद्ध अभ्यास है इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास और ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होती है और ये सितंबर 2024 में जो आयोजित हुआ था, ठीक है, उसमें अमेरिकी सेना की टुकड़ी निम्नलिखित में से किस डिवीज़न से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर सी 11वें एयरबोर्न डिवीज़न से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता 11वीं एयरबोर्न डिवीज़न। अगला सवाल देखिए, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का शुभारंभ किया। तो फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का शुभारंभ किया। तो भाई करेक्ट आंसर होगा हरियाणा में। हरियाणा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर पीढ़ीगत समानता का सर्वोच्चतम वर्णन करता है। बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इंटर जनरेशन इक्विटी यानी अंतर पीढ़ीगत समानता का सर्वोत्तम वर्णन इनमें से कौन सा कथन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए कि भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का उचित उपयोग। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा।
अगला सवाल है, पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, पर्यावरण और वन्य जीवन के संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 48 का ए में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो एक्टिनॉइड वर्ग के तत्वों के अंतर्गत आता है? देखो, करेक्ट आंसर होगा थोरियम। थोरियम ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार को सपोर्ट करता है? तो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार को सपोर्ट करता है? तो करेक्ट होगा WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है, अप्रैल 2025 में भारतीय क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड 2024 के लिए नामित किया गया, जिसने 2024 में सभी प्रारूपों में 1659 रन बनाए थे। वो खिलाड़ी कौन थी या कौन थे? तो देखो, करेक्ट आएगा भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। अगला सवाल है, 1879 में पहली बार प्रयुक्त किए गए किस मधुरक को फलों के रस वाले पेय पदार्थों में उपयोग के लिए FDA की मंजूरी मिली? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सैकरीन को। सैकरीन करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है साथियों, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और क्लास को दोस्तों के साथ शेयर करना। सफाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और डिटर्जेंट को गाढ़ा करने के लिए गैर आयनिक डिटर्जेंट अभिक्रियाओं में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, स्टीएरिक अम्ल का। स्टेरिक अम्ल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, किस कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करना था? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा जल जीवन मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को। देखिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन था, पिछली बार पूछा गया था। डेस्कटॉप बैकग्राउंड को डैश के रूप में भी जाना जाता है। बताइए, डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो होता है उसको किस रूप में भी जाना जाता है? तो वॉलपेपर के रूप में भी जाना जाता है। याद रखना, मेनू नहीं, फाइल नहीं, आइकॉन नहीं, वॉलपेपर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? करेक्ट होगा डॉक्टर पूनम गुप्ता को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डॉक्टर पूनम गुप्ता करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटरों पर उपयोग नहीं किया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटरों पर उपयोग नहीं किया जाता है? तो मैक OS का प्रयोग भी होता है, विंडोज़ का भी होता है, लिनक्स का भी होता है, एंड्रॉयड का नहीं होता है, क्योंकि एंड्रॉयड का प्रयोग तो ये मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स में होता है, लैपटॉप कंप्यूटर में नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता। सरकारी स्कूलों में AI आधारित अधिगम का समर्थन करने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, सरकारी स्कूलों में AI आधारित अधिगम का समर्थन करने वाले कार्यक्रम का जो नाम है वो क्या है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी FLNAXL। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संगम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाई, संगम शब्द जो है ना, ये किससे संबंधित है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल विद्वानों की एक साहित्यिक सभा से। याद रखना, संगम शब्द जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तमिल विद्वानों की एक साहित्यिक सभा से। अगला सवाल है, सिंहासन के समय। ठीक है, देखिए, सिंहासन के समय वर्तमान ओडिशा के कितने छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था? तो भाई, करेक्ट आंसर होगा 26। ठीक है, याद रखना, 26 छोटे राज्यों को। अगला सवाल है, 19 फरवरी 2025 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गैर निवासियों द्वारा कृषि, बागवानी और आवासीय भूमि की खरीद और बिक्री को विनियमित करने के लिए भू कानून यानी भूमि कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने। उत्तराखंड करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो करेक्ट आंसर यहाँ भी आपका होगा उत्तराखंड में। अगला सवाल है, कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान 24 मई 2025 को आयोजित ग्लोबल प्रोस्पेक्टस अवार्ड्स में किस शहर को बेस्ट सिटी ऑफ फिल्म यानी बेस्ट सिटी ऑफ फिल्म पुरस्कार दिया गया? तो देखो यहाँ करेक्ट आंसर होगा बेलफास्ट को। बेलफास्ट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1947 से 1991 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो भाई ऑप्शन नंबर डी, मुख्य और भारी उद्योगों में प्रमुख। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का अग्रणी लाभार्थी कौन सा राज्य बना? तो भारत में हरित क्रांति का अग्रणी लाभार्थी राज्य कौन सा बना था? तो पंजाब। पंजाब करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना कार्ड को लॉन्च किया? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरदीप सिंह पुरी ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है? तो देखो हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला है पूर्वांचल पर्वतमाला, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा साथियों, पूर्वांचल पर्वतमाला। अगला सवाल है, नए मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के अंतर्गत भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी 15%। अगला सवाल देखिए, स्वदेशी कार टी थेरेपी ने बी ऑल और अन्य रक्त कैंसर के विरुद्ध अधिकतम प्रभावकारिता दर्शाई है। आपको बताना है कि स्वदेशी कार टी थेरेपी ने बी ऑल और किस अन्य रक्त कैंसर के विरुद्ध अधिकतम प्रभावकारिता दिखाई है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा नॉन हॉजिकिन लिम्फोमा के विरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, युद्ध के पूर्व अश्वियों में से एक का विवरण देने वाली रसद कथा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो भाई ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता, माफ करना, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना गलत है साथी। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा था कि बुद्ध के, है ना, गौतम बुद्ध के क्वेश्चन ऐसा था कि बुद्ध के पूर्व अस्तित्वों में से एक का विवरण देने वाली कथा इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन ये था, तो इसका आंसर आपका जातक होता। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में धन के हेर फेर को रोकना है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है? तो PMLA का, PMLA ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। अगला सवाल है, भारत में जनसंख्या का वितरण डैश, भारत में जनसंख्या का जो वितरण है ऑप्शन नंबर ए होता असमान है तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उग्रवादी और उदारवादी संघर्ष में किस घटना ने निर्णायक मोड़ दिया था? तो करेक्ट होता सूरत विभाजन ने। सूरत विभाजन जो कि 1907 में हुआ था, सूरत का अधिवेशन, रासबिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखना। प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका सेलासराय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भाई भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। देखिए, किस विभाग ने विधिक माप विज्ञान यानी सामान्य नियम 2011 के अंतर्गत वाहन की गति मापने के लिए रडार उपकरणों के उपयोग हेतु नियम अधिसूचित किए? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता उपभोक्ता मामलों के विभाग ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अगला सवाल है, भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो राज्य के राज्यपाल के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? देखो करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आए मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के अनुसार
डाक प्रणाली की वह पद्धति जिसमें शाही घोड़ों का उपयोग पैकेजों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था उसे क्या कहा जाता है? तो इसको उलुक कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उलुक करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किस कानूनी दस्तावेज ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी? देखिए करेक्ट आंसर होता अधिमिलन लिखित में। अधिमिलन लिखित करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे साथियों, और आपसे भी 40 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी प्रकार जनरल अवेयरनेस के, जिसमें जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये PYQ बेस्ड क्वेश्चंस थे आपके 2025 के। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो करंट अफेयर्स वाला क्लास मैंने कराया है आपको उसको जाकर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।